किसी को पता ही नहीं कैसे जीना है, किसी को पता नहीं कैसे रहना है, किसी को पता नहीं कैसे बोलना है, किसी को पता नहीं किसकी प्रशंसा करनी है, किसकी नहीं करनी। सभी उलझे हुए, भटके हुए। उन सबको बचाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। इकलौता पुत्र इस संसार में भेज दिया कि जा पुत्र, इनको किसी को पता नहीं है कि कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। ये पाप और पाप और पाप करते जाते हैं। तू जाकर इन्हें सिखा ताकि इनके पाप, तू क्या कर, इनके सारे पाप अपने ऊपर ले और अंधकार की भट्टियों में दफन कर दे, ताकि ये बच्चे जो है, जो मैंने बनाया, आजादी पाए, छुटकारा पाए। वही परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जैसे आपने रात को भी कैरल सिंगिंग में भी हमारी सहायता की, मदद की, हमारे साथ गए, वहां पर घरों में गए, सुसमाचार को फैलाया। और रात भर भी आपने एक प्ले किया जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। मैं उसी प्ले को दोहराना चाहता हूं, यानी कि वही एक्शन के साथ। जो रात को मरियम बने थे, फिर से वो आज मरियम बनेंगे, और जो फरिश्ता बना था, वो आज फिर से फरिश्ता बनेंगे। और मैं आपको थोड़ी उनके बारे में बताऊंगा कि वो क्या थे और किस तरह प्रभु ने उनको चुना है। आए थोड़ी देर यहाँ पर वो करते हैं, एक प्ले करते हैं, फिर वचन के द्वारा बताऊंगा मैं कि प्रभु ने पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजा है, किसे पुत्र कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पाप पृथ्वी पर बहुत बढ़ चुका था, कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि सबके लहू में पाप आ चुका था, सबके लहू में पाप और पाप बस चुका था। प्रभु ने, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र भेजा क्योंकि हम बचाए जाएं, क्योंकि प्रभु संसार से, जगत से प्रेम करता है, पूरे संसार से प्रेम करता है, को हमें जीना सिखाता है। उसने क्या किया, इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दे। तो किसी का भी लहू जो था पवित्र नहीं था। अब लहू को बचाने के लिए लहू ही बहाना पड़ता है। जैसे एक कहावत है ना कि लोहे को काटने के लिए क्या करना पड़ता है, लोहे का सहारा लेना पड़ता है। लोहे से ही क्या करता है, लोहा कटता है। मगर ऐसा नहीं है कि एक मोटा सरिया आप चाकू से काट रहे हो, कहोगे कि नहीं ये भी लोहा है और वही लोहा है, ऐसे नहीं कटेगा। उस लोहे को, उस सरिये को काटने के लिए एक मजबूत लोहा चाहिए, जो हथौड़ा आता वो चाहिए उसे काटने के लिए, उसे तोड़ने के लिए। ऐसा ही है ना। वैसे ही पाप संसार में बस चुका था, लहू में एंटर हो चुका था। इसीलिए जब हम जांच करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तो क्या होता है, आपका लहू जांच होता है। लहू में बीमारी नजर आती है, सिर दर्द हो रही है, लहू जांच होगी। हार्ट में दर्द है, हार्ट की जांच बाद में होगी, पहले लहू की जांच होगी। घुटनों में दर्द है तो लहू की जांच होगी, क्योंकि पाप ही लहू में बन चुका है, पाप ही लहू में बस चुका है। उसको काटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक पवित्र लहू की जरूरत थी। इस दुनिया में बहुत सारे आए, बहुत सारे पीरों ने, बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया। परमेश्वर ने भेजा, जाओ तूने इन्हें समझा कर आओ। मगर हुआ क्या, उनको भी ऐसा होने लगा कि वो भी उसी पाप में बसने लगे, उनके भी लहू में पाप नजर आ गया। प्रभु ने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें भेजा है बचाने के लिए, तुम उसी के साथ मिल गए हो। प्रभु ने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी, मैं अपना ही एक इकलौता पुत्र भेज दूंगा, क्योंकि वो पवित्र है, वो बचाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर आए और कहा कि जो मेरे पहले आ चुके हैं ना, वो सारे चोर और डाकू हैं, उन्होंने आपके जिंदगियों में डाका मारा है, जो बात मैंने इनको बतानी थी वो नहीं बताई, और अपनी महिमा करवाने के लिए आ गए हैं।
वो चोर है और डाकू है, इसलिए कि उन्होंने आपसे वो वचन चुराया है, आपसे वो सत्य चुराया है, जो सत्य मैंने अब पुत्र के जरिए भेजा है। सबने आए, सबने झूठ बोला, झूठ बोल बोल कर अपनी महिमा करवानी शुरू कर दी। प्रभु कहता ये क्या बात कर रहे हो? प्रभु ने कहा मेरे जो पहले आए थे ना, सारे के सारे चोर डाकू हैं, उन पर किसी के भी ऊपर विश्वास ना करना, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं। उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, मगर मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, क्योंकि मेरे पास वो लहू है जो तुम्हें बचा सके, तुम्हारे पापों को धो सके, वो लहू पवित्र है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर लहू को बहाया। एक एक्ट करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर में आए, और मरियम वो औरत कौन थी, कैसा उसका कैरेक्टर था, कैसा चरित्र था कि प्रभु ने उसे ही चुना। लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 26 आयत से। लूका की अंजील 1 अध्याय उसकी 26 आयत। मैं प्रैक्टिकल के बताता हूं, क्योंकि मैं ऐसे बोलता हूं, मैं साफ बोलता हूं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। कईयों को कड़वा भी लग सकता है, कोई परवाह नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं सत्य बोलता हूं। तो मैं आपको ये एक्ट करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके आपको समझ भी आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में क्यों आए हैं, क्यों इस पृथ्वी पर आए और क्यों मरियम को चुना, क्या उसका कैरेक्टर था और प्रभु यीशु मसीह कौन है। हाँ जी, लूका 1 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ते हैं। हाँ जी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, हाँ जी, लिखा है वचन में 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत भेजा गया जिसका नाम लिखा हुआ है जिब्राइल। जिब्राइल जब स्वर्गदूत जो था वो परमेश्वर का एक ऐसा दूत था कि उनका परमेश्वर का जो संदेश था वो दूसरों तक पहुंचाता था, जो परमेश्वर बोलते थे वो दूसरों तक पहुंचाता। वो क्या लिखा है, गलील के नासरत नगर में, एक गलील के नासरत नगर में, यानी कि पठानकोट के शहर में, एक सैली कुलिया में, एक ऐसा नाम मैं आपको शॉर्ट कर ऐसा उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। लिखा हुआ है कि नासरत के गलील एक शहर है, उसके अंदर एक और नगर है जिसका नाम नासरत है। वहां पर आया, क्या लिखा है, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक